सर देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी सारी आ रही है, विंडोज 7 थी, विंडो 10, विंडो 11 आ चुकी है, तो उनमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम आता है। जैसे आईफा 3 ना बहुत पुराने सिस्टम हो चुके हैं। अगर आप सेकंड हैंड में जाना चाहते हैं बेसिक सिस्टम में, ठीक है, गेमिंग के लिए, तो आप कम से कम आईफा 6 में जाइए, क्योंकि DDR3 और DDR4 में डिफरेंस आ जाता है। जो थर्ड है, फोर्थ है, ये DDR3 का सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो अवॉइड करके आप i5 6 वगैरह से लीजिए, वो भी 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। i5 6 8GB 256GB NVMe के साथ ये अपना 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ये i5 10 का बड़ा हुआ बिल्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका i5 10 लगा हुआ है, गीगाबाइट का H410 मदरबोर्ड है, 8GB DDR4 रैम है, 256GB की SSD लगी है, गीगाबाइट के 450 वाट पावर सप्लाई है, और एंटी स्पोर्ट का RGB कैबिनेट है। 6 महीने की वारंटी के साथ ये आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा 16,000 रुपये का। Ryzen 9 5900X का पीसी है, MSI का भी 550 टॉमहॉक मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। 16 साल की 2 स्टिक लगी है, 3600 मेगाहर्ट्ज, टोटल मतलब 32GB की रैम है इसके अंदर, 1 TB की NVMe लगी है। कूलर मास्टर का 750 वाट पावर सप्लाई लगा है, आइस मास्टर का केस है, पूरी 1 साल की वारंटी है ऑफिशियल सर्व वेंडर से। ठीक है, मात्र प्राइस की बात करें तो 45,000 रुपीज़ का पूरा सिस्टम है। 5600G का है, उसमें आप गेमिंग, नॉर्मल एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अगर उसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा दो तो फिर उसके लिए और भी अच्छा हो जाता है। प्रीबिल्ड स्टार्ट हो 6,000 से ज़्यादा अपने पास, 6,000 रुपये से। हाँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हैं कि प्री बिल्ड पीसीज की वीडियो बनाओ, प्री बिल्ड पीसीज की वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं प्री बिल्ड पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अभी मैं आया हूँ द गेमर्स फैक्ट्री पे। तो सुरेश भाई ये बताइए कि कहाँ से पीसी जो है वो प्री बिल्ड के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं? सर प्री बिल्ड स्टार्ट हो 6,000 से ज़्यादा अपने पास, 6,000 रुपये से। हाँ। उसमें क्या कर सकते हैं? गेमिंग वगैरह हो जाएगी? गेमिंग तो नहीं होती, बस ये जो बेसिक्स यूज होते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, एक्सेल वगैरह जो नॉर्मल चलता है काम ऑफिस वर्क के लिए, ऑनलाइन के लिए, वो सारे काम बहुत आराम से हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी कोई बच्चा है तो उसको अगर सीखना है पीसी चलाना है उसके लिए ठीक है, होम एंड ऑफिस यूज के लिए ठीक है, बेसिकली दोनों के लिए ठीक है, बच्चे के लिए ठीक है, होम और ऑफिस के लिए भी ठीक है। ठीक है। एंड बात करें जैसे गेमिंग पीसीज के बारे में, जहाँ पे मतलब हम लोग GTA 5 जैसी गेम्स खेल पाए, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, कम एक्सपेक्टेशन के साथ में 1080p के ऊपर नॉर्मल 50-60 FPS पे चल जाए गेमिंग आराम से। जैसे तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा पीसी? बेसिक्स पीसी जो अपने पास स्टार्ट होता है वो 20,000 में गेमिंग पीसी तो बन जाते हैं आज के टाइम पे, बहुत प्यार से चलते हैं। 20,000 रुपए में उसमें जैसे कि 5600G वाला सिस्टम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो जरूरत नहीं है ग्राफिक कार्ड की, नॉर्मल गेमिंग हो जाती है, सेटिंग्स पे आराम से चल जाता है वो बेसिकली। 5600G का बिल्ड है मेरे पास, यहाँ पे जगह नहीं है और साइड में रखा हुआ, साइड में इधर है, ऊपर पड़े हुए हैं सारे पीसीस। ठीक है, बहुत सारे पीसीस अवेलेबल हैं, तो स्पेस की वजह से कुछ जो जरूरी थे वो लगा दिए हैं, बाकी और भी सारे पीसीस अवेलेबल है मेरे पास। तो जो 5600G का है उसमें आप गेमिंग, नॉर्मल एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अगर उसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा दो तो फिर उसके लिए और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड उसमें मतलब ऐड ऑन करके और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। 5600G का सिस्टम जो है मेरे पास 20,000 से स्टार्ट हो जाता है, 20,000 रुपए विद 1 ईयर वारंटी के साथ। ठीक, अगर कोई बंदा ऐसा करता है जैसे i3 थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ले रहा है, उसके साथ में 1050 Ti RX 570 लगाना चाहे तो उस पे गेमिंग हो जाएगी? तो देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी सारी आ रही है, विंडोज 7 थी, विंडो 10, विंडो 11 आ चुकी है, तो उनमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम आता है। जैसे i5 3 ना बहुत पुराने सिस्टम हो चुके हैं। अगर आप सेकंड हैंड में जाना चाहते हैं बेसिक सिस्टम में, ठीक है, गेमिंग के लिए, तो आप कम से कम i5 6 में जाइए, क्योंकि DDR3 और DDR4 में डिफरेंस आ जाता है। जो थर्ड है, फोर्थ है, ये DDR3 का सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो अवॉइड करके आप i5 6 वगैरह से लीजिए, वो भी 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। i5 6 8GB 256GB NVMe के साथ ये अपना 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका सजेशन ये कि i5 6 जनरेशन मिनिमम जाना, उससे नीचे अब जाने का मतलब ज्यादा सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल। लेकिन मार्केट में मैं देखता हूँ काफी लोग अभी भी i3 थर्ड जनरेशन वगैरह चला रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए वो चलते हैं, कॉर्पोरेट जो जितने भी हैं ऑफिस वगैरह सब वही यूज करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल वैक्सेल जितने भी है, नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। गेमिंग के लिए सही नहीं है, बस गेमिंग के लिए थोड़ा सा लैगिंग प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब गेमिंग आप पता है इतने सारे अपडेट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गेमिंग में थोड़ा दिक्कत आता ही है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप थर्ड में जाएं, एटलीस्ट 6 जनरेशन में जाइए, वो ज्यादा मिनिमम 6 जनरेशन पे जाना अगर गेमिंग करनी है, तो उस पे फिर ग्राफिक कार्ड तो लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एड्रेस के बारे में। सबसे पहले कि अगर कोई यहाँ पे इन पीसीज को परचेज करने आता है तो उसे आना कहाँ पे? ऑफिस का एड्रेस है 710A 7th फ्लोर, विशाल भवन, नेहरू प्लेस। ठीक है, एंड अगर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ठीक है, डिलीवरी भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अगर उसको अगर जैसे पीसी परचेज करना है तो सारे बेंचमार्क या जो भी टेस्टिंग वगैरह वो आप करवा दोगे ना? सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर ग्राफिक कार्ड, बेंचमार्क, गेम जिसको जो करना है, ठीक है, वो कंप्लीट वीडियो बना के उनको सेल कर देंगे, भेज देंगे। उसके बाद ही आप जो ऑर्डर देना चाहें आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते फर्स्ट पीसी के बारे में बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे कम बजट वाला पीसी कौन सा है? आपका ये i5 10th का बड़ा हुआ बिल्ड, ठीक है, जिसमें कि आपका i5 10th लगा हुआ है, गीगाबाइट का H410 मदरबोर्ड है, 8GB DDR4 रैम है, 256GB की SSD लगी है, गीगाबाइट की 450 वाट पावर सप्लाई है और एंटी स्पोर्ट का RGB कैबिनेट है। 6 महीने की वारंटी के साथ ये आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए में i5 10 जनरेशन के साथ, ठीक है। एंड ग्राफिक कार्ड अगर इसमें लगाते हैं तो कौन सा लगा सकते हैं? ग्राफिक कार्ड इसमें 1660 Ti लगाइए, 1660 सुपर, 2060 सुपर, ये सारे आराम से चलेंगे विदाउट लैकिंग। ठीक है। एंड अगर जैसे पीसी बिल्ड के साथ में कोई ग्राफिक कार्ड भी लेता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड तो लेगा ही लेगा, बिल्कुल, तो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा उस पर? बिल्कुल भैया, मिल जाएगा, आप आइए, जो भी बेस्ट प्राइस होगा, जो भी हो पाएगा वो मैं कर दूंगा आपके लिए। ठीक है। एंड वारंटी इस पे आपकी तरफ से रहने वाली है? हाँ, इस पे जो सिस्टम है ये मेरी तरफ से 6 महीने की वारंटी रहने वाली है। पूरे सिस्टम पे कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, 50% तो चांस ये होते हैं कि थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के, तो वो तो ऑनलाइन ही चेक ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज कोई हार्डवेयर का कोई मेजर इशू आता है तो आपको शॉप पे विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम लगे वो आपके सामने हैंड टू हैंड सॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर आते हैं। वैसे हम लोग इस पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं नॉर्मल? हाँ, आराम से, 10 जनरेशन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये वाला। ये आपका Ryzen 5 5600X है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, MSI B450 Pro VDH Max लगा हुआ है, ठीक है, 4 एम स्लॉट। हाँ जी, 8GB की 2 रैम लगी है, गेमिंग रैम है XPG की 3200 मेगाहर्ट्ज की, 256GB की NVMe लगी है XPG की, कूलर मास्टर 450 वाट पावर सप्लाई है, एंटी स्पोर्ट का 511 MT कैबिनेट है, 1 साल की पूरी वारंटी है इसके साथ, ठीक है। पूरा सिस्टम आपका 23,000 रुपए का कंप्लीट बन जाएगा ये। ठीक है, तो वारंटी ऑफिशियल होगी या आप ही की तरफ? 1 ईयर में ऑफिशियल वारंटी होता है। 1 ईयर में ऑफिशियल हो गया, 6 मंथ हो गया, उसमें हमारे सॉफ्ट वारंटी होता है, बाकी इसमें 1 ईयर वारंटी है, ठीक है। उसमें कुछ चीजें हैं जो एक आध कुछ हो सकता है, जिसकी मान लो RMA अगर प्रोडक्ट होता है ना, RMA में क्या होता है कि जिसके नाम से पहले जमा होता है ना, उसी को वारंटी मिलती है। तो उन केस में तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप मेरे से सिस्टम कुछ भी ले लें, नया लें पुराना लें, ठीक है, आप मेरे शॉप पे विजिट कीजिए, कुछ भी दिक्कत आता है आपको सेंटर जाने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आपको सर्वेंट चक्कर करने की जरूरत नहीं है, हम काटेंगे बंदे चक्कर, आप बस यहाँ पे लेके आइए, यहाँ से हम करा के देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर आते हैं। और किसी को अगर मान लो इसमें 5600X है, ये एडिटिंग वगैरह गेमिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, होता है इसमें, ग्राफिक कार्ड लगाना मैंडेटरी है। अगर किसी को 5600G चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड ना लेना हो, जिसको बेसिक यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो 5600G ले सकता है। इसके अंदर भी सेम वही है, MSI B450 Pro VDH Max 16GB की रैम XPG की, 256GB की NVMe है, ठीक है, और कूलर मास्टर 450 वाट पावर सप्लाई है, हाँ, गैलेक्सी का कैबिनेट है, 1 साल की पूरी वारंटी है और 23,000 रुपए सिस्टम है पूरा कंप्लीट। ये भी 23,000 रुपए का, लेकिन ये कंप्लीट है, इसमें मतलब कुछ एड ऑन करने की फिलहाल जरूरत नहीं। ग्राफिक कार्ड आप बाद में चाहे परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें आप ये वीडियो मतलब कि आप प्रॉपर नॉर्मल यूज के लिए चला सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पे गेमिंग कर सकते हैं, GTA 5 चल जाएगी, गॉड ऑफ वॉर वगैरह ये सब चल जाता है, और हाँ, लो सेटिंग्स पे चल जाएगी, हाई सेटिंग्स पे नहीं चल पाएगी। हाँ, हाई सेटिंग्स पे तो नहीं चलेगी, लेकिन लो सेटिंग्स पे चल जाएगी। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस वाले बिल्ड पे। हाँ, ये आपका Ryzen 9 5900X का पीसी है, MSI का B550 टॉमहॉक मदरबोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, 16 साल की 2 स्टिक लगी है, 3600 मेगाहर्ट्ज, टोटल मतलब 32GB की रैम है इसके अंदर, 1 TB की NVMe लगी है, कूलर मास्टर का 750 वाट पावर सप्लाई लगा है, आइस मास्टर का केस है, पूरी 1 साल की वारंटी है ऑफिशियल सर्वेंटर से, ठीक है। मात्र प्राइस की बात करें तो 45,000 रुपीज का पूरा सिस्टम है। Ryzen 9 लगा हुआ है इसके अंदर? Ryzen 9 5900X के साथ है। ठीक है, मतलब किसी को ज्यादा ही प्रोडक्टिविटी वाला काम है, CPU इंटेंसिव काम है, उनके लिए सही है। कार्ड ऐड ऑन कीजिए, ठीक है, बाकी आप सारे काम कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल, गेमिंग, एडिटिंग, रेंटिंग, जो मर्जी करना चाहिए कर सकते हैं आराम से। ठीक है। इस पे आते हैं। ये आपका लेटेस्ट है Ryzen 7 9700X, MSI का B650 गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड लगा हुआ है, 16GB की DDR5 Corsair की रैम लगी है, 1 TB Gen 4 की NVMe लगी है इसके अंदर, ठीक है, एंटेक की 850 वाट पावर सप्लाई लगी है, फुली मॉड्यूलर, आइस मास्टर का 240 mm लिक्विड कूलर भी लगा हुआ है, और आइस मास्टर का केस है व्हाइट कलर का, पूरा 3 साल की वारंटी है, फुल न्यू सिस्टम है। अगर आप चाहें इसका बॉक्स वगैरह ये सामने पड़े हुए हैं, ठीक है, बोर्ड वगैरह के प्रोसेसर सारे पड़े हुए हैं, तो ये मतलब एक तरीके से नया बिल्ड है, बस आपने प्रॉपर न्यू बिल्ड है, बस टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप नेट पे से आ रहे हैं। अब कोई बंदा नेट पे से आता है तो पहले तो 10 दुकानें चक्कर काटता है, रेट लेने के चक्कर में सुबह शाम हो जाती है, उसी में शाम हो जाती है। ठीक है, आप रेट लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टाइम से पीछे लेके जाइए, ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा, प्लस रेट की भी गारंटी है कि रेट आपको जो नेट पे कहीं नहीं मिलेगा वो रेट यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसका क्या रेट बताया आपने? ये आपका पूरा सिस्टम रेडी है 60,000 में, 60,000 रुपीज में 9700X के साथ जी। ठीक है, मतलब नया ही प्रोसेसर बात करें तो 32 से 34,000 रुपए सिर्फ प्रोसेसर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी मतलब नया बिल्ड है ये, बिल्कुल पूरा प्रॉपर न्यू है, AIO के साथ है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
ये भी लेटेस्ट पीसी है आपका Ryzen 5 में 7600X 7600X। इसके अंदर भी गीगाबाइट का भी 650M गेमिंग एक्स वाईफाई वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है। 16 GB की रैम DDR5 है 5200 मेगाहर्ट्ज कॉर्सर का। 512 GB एनवी लगी है। 750 वाट की पावर सप्लाई है और एंटी स्पोर्ट का एयर कूलर भी लगा हुआ है डबल फैन वाला। और आपका आइस मास्टर का केस है। प्रॉपर न्यू बिल्ड है ये भी 3 साल की वारंटी के साथ, मात्र 47,000 चाहते हैं लास्ट वाले पीसी में। हाँ, ये थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। इसके अंदर कुछ यूनिक चीज लगा रखी है, जैसे कि i7 14700 की है, ठीक है। मदरबोर्ड इसका बहुत खास है। इसके अंदर लगा हुआ Asus Z690 Pro Art वाईफाई। 32 GB की रैम है, 6000 मेगाहर्ट्ज की कॉर्सियर, 1 TB Gen 4 एनवी में लगी हुई है। डीप कूल 850 वाट पावर सप्लाई है। NZXT 280mm AIO लगा रखा है इसके अंदर। एंटी स्पोर्ट का X6 केस है ये। पूरा 3 साल की वारंटी है। बट इसमें कंडीशन ये है कि जो मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड की अगर प्राइस पता करेंगे तो 50-60 हज़ार का मदरबोर्ड आता है इसका, सिर्फ मदरबोर्ड। तो वो चीज के अंदर लगा हुआ है रिफर्बिश में, ठीक है। बाकी A to Z सारी चीज नहीं है। 3 साल वारंटी पूरी, बस मदरबोर्ड में 1 साल की वारंटी है, क्योंकि इसका जो प्राइस है 60,000 जुड़ के 20,000 जुड़ा हुआ है इस वजह से। ठीक है। तो वो टोटल बिल्ड का कॉस्ट क्या है? टोटल बिल्ड का कॉस्ट है 85,000 रुपीज। 85,000 रुपीज के अंदर ये कंप्लीट पीसी। बोर्ड और प्रोसेसर ही जोड़ेंगे ना तो 80,000 हो जाता है। 60,000 वो और 30,000 ये। लेकिन बोर्ड पे वारंटी तो मिल ही रही है। हाँ, बोर्ड 1 साल की वारंटी पूरी है। और बाकी जितने भी प्री बिल्ड पीसी हैं उनके साथ RGB कीबोर्ड, माउस सारे फ्री हैं, ठीक है। ये तो बोलने की जरूरत नहीं, हर कोई दे रहा है, तो ऐसी चीजें ये तो फ्री होता ही है। बाकी और भी कुछ चीजें हैं, जो हेडफोन वगैरह भी आते रहते हैं हम पे, तो अगर वो आए तो वो भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। मॉनिटर भी लेना चाहे मॉनिटर मिल जाते हैं सर। मॉनिटर देखो, ये मॉनिटर है 32 इंच कर्व्ड 280 हर्ट्ज, ठीक है। 280 हर्ट्ज। हाँ, ये मॉनिटर 27,000 रुपए का है, बट अपने पास 15,000 रुपए का मिल जाएगा ये। 15,000 रुपए में, बट वारंटी के साथ में या बिना वारंटी के साथ। बट ये है कि मॉनिटर जो है बहुत कम आते हैं, उसके लिए आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। कई डील्स हैं, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स के हैं, बहुत सारे सिस्टम्स के हैं, जो नए बिल्ड्स होते हैं, जो 2-3 दिन चले भी होते हैं, ऐसे बिल्ड्स भी होते हैं, जो उसकी प्राइस बहुत अच्छा मिल जाता है। मॉनिटर, ग्राफिक कार्ड, कीबोर्ड, माउस, अलग अलग तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट जो भी आता है उसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसमें सारे अपडेट्स रोज के रोज डलती रहती है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। COD भी है और प्रीपेड भी है, जो आपकी इच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब COD भी कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा डाउट रहता है वो लोग COD कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं सेटिस्फाई वो प्रीपेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नंबर भी एंड यहाँ की लोकेशन भी, तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी पीसी परचेज करना हो, कोई भी ग्राफिक कार्ड लेना हो या कोई भी सिंगल कंपोनेंट परचेज करना हो जी। तो थैंक यू सुरेश भाई। ओके।